नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आज रात 12 बजे पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाता है। आप सुबह उठते हैं और आदत के मुताबिक अपना फोन उठाते हैं। व्हाट्सएप नहीं चल रहा, यूट्यूब नहीं खुल रहा, इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहा और गूगल सर्च भी काम नहीं कर रहा। आप सोचते हैं कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो चुका है। ना यूपीआई पेमेंट, ना सोशल मीडिया, ना ऑनलाइन शॉपिंग, ना ऑनलाइन बैंकिंग, सिर्फ 24 घंटे। लेकिन क्या 24 घंटे हमारी दुनिया को बदलने के लिए काफ़ी है? आज हम जानेंगे कि अगर इंटरनेट केवल 24 घंटे के लिए गायब हो जाए तो हमारी दुनिया के साथ क्या होगा। लेकिन इससे पहले एक सवाल, जिस इंटरनेट के बिना आज हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, उसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? 1969 में अमेरिका ने आर्पानेट नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उस समय इसका मकसद सिर्फ कुछ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना था, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल गया। और आज इंटरनेट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और बिजनेस सिस्टम की बैकबोन बन चुका है। आज करोड़ों लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इंटरनेट का यूज करते हैं। लेकिन क्या होगा किसी दिन ये बैकबोन अचानक से गायब हो जाए? अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट को क्या सच में बंद किया जा सकता है? इंटरनेट कोई मशीन नहीं है जिसको स्विच दबाकर बंद कर दिया जा सके। ये लाखों सर्वर, हजारों डाटा सेंटर, सैटेलाइट और समुद्र के नीचे बिछी लाखों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक विशाल नेटवर्क है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट अजेय है या कभी बंद नहीं हो सकता। एक मैसिव साइबर अटैक, कोई बड़ी टेक्निकल फेलियर या फिर सूर्य से आने वाला कोई पावरफुल सोलर स्टॉर्म, ये इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। और अब कल्पना कीजिए ऐसा हो चुका है, इंटरनेट पूरी तरह से गायब हो चुका है। हजारों सालों से इंसान नई नई टेक्नोलॉजीज बनाता आया है, टायर्स, इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर। लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनी जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, इंटरनेट। आज वही इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो चुका है। ना कोई मैसेज आ रहा, ना कोई वेबसाइट खुल रही, ना कोई ऑनलाइन सर्विस काम कर रही है। अभी करोड़ों लोग सोच रहे हैं कि शायद सर्वर डाउन है या कुछ घंटों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें अभी ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये कोई मामूली टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस इंटरनेट को हम सिर्फ एक सुविधा समझते थे, असल में वो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन बन चुका है। और अब जब ये बैकबोन अचानक से गायब हो गई है तो पूरी दुनिया एक ऐसे क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है जिसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये संकट एक ही समय में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में नहीं लेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा इसके प्रभाव एक एक करके दुनिया के हर कोने में दिखाई देने लगेंगे। तो आइए आबर बाय आबर समझते हैं कि इंटरनेट बंद होने के बाद दुनिया कैसे धीरे धीरे बदलती है और एक साधारण सी तकनीकी समस्या कैसे मानव इतिहास के सबसे बड़े संकटों में बदल जाती है। सुबह 7 बजे लोग अपने फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप नहीं चल रहा, यूट्यूब नहीं खुल रहा, इंस्टाग्राम नहीं खुल रहा। लोग अपने फोन रिस्टार्ट करते हैं, वाईफाई रिस्टार्ट करते हैं, सिम बदलते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। धीरे धीरे लोगों को एहसास होता है कि समस्या उनके फोन में नहीं बल्कि दुनिया में है। अब न्यूज चैनल्स कंफर्म कर चुकी है कि पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद है, सोशल मीडिया पूरी तरह गायब हो चुका है। फिर यहीं से शुरू होती है बेचैनी। कुछ लोग हर 2 मिनट बाद फोन चेक कर रहे हैं, कुछ लोग बिना वजह स्क्रीन अनलॉक कर रहे हैं। उन्हें महसूस होता है कि वो इंटरनेट के कितने आदी हो चुके हैं। जो एप्स हम टाइम पास समझते थे, शायद वो अब हमारी आदत बन चुकी है। अब असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ना शुरू हो जाता है। भारत में लाखों दुकानों पर क्यूआर कोड्स लगे हुए हैं, लेकिन अब वो सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह चुके हैं। फोन पे बंद, गूगल पे बंद, पेटीएम बंद, यूपीआई पूरी तरह से ठप। आप दुकान पे खड़े हैं, सामान आपके हाथ में है, लेकिन पेमेंट नहीं कर सकते। तभी आपको याद आता है कि आपकी जेब में तो कैश है ही नहीं। क्योंकि जिस इंटरनेट को हम सिर्फ एक सुविधा समझते थे, असल में वो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन बन चुका है। अब ऑफिसेज में पैनिक शुरू हो जाता है। ईमेल नहीं जा रहे, क्लाउड सर्वर्स एक्सेस नहीं हो रहे, जूम मीटिंग्स कैंसिल हो चुकी, रिमोट वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, आईटी कंपनीज के प्रोजेक्ट रुकने लगे हैं, हर मिनट करोड़ों का नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे अब असर ग्लोबल इकोनॉमी पर दिखने लगता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो
आदि ई कॉमर्स कंपनीज के ऑर्डर रुकने लगे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद है, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरी तरह ठप है, फूड डिलीवरी ऐप्स काम नहीं कर पा रहे, लाखों बिजनेसेस का रेवेन्यू रुक चुका है। अब दुनिया को समझ आने लगता है कि इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का इंजन है। अब हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट और गवर्नमेंट सिस्टम प्रभावित होने लगते हैं। कई हॉस्पिटल्स डिजिटल रिकॉर्ड्स पर निर्भर हैं। एयरपोर्ट्स के ट्रैकिंग सिस्टम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी बैकअप सिस्टम मौजूद है, लेकिन पूरा सिस्टम बहुत धीमा हो चुका है। अब लोगों को समझ आता है कि इंटरनेट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की लाइफलाइन है। लेकिन तभी एक अजीब बदलाव शुरू होता है। बच्चे घरों से बाहर निकलते हैं, दोस्त आपस में आमने सामने बैठकर बातें करने लगते हैं। परिवार के सदस्य जो महीनों से एक साथ नहीं बैठ पाए थे वो आपस में समय बिताने लगते हैं। कुछ लोग किताबें पढ़ने लगते हैं, कुछ पुराने फोटो एल्बम देखने लगते हैं। शायद पहली बार लोगों को महसूस होता है कि रियल वर्ल्ड अभी भी मौजूद है। अब एक और सवाल, अगर इंटरनेट बंद होने की वजह सोलर स्टॉर्म है। सोलर स्टॉर्म सूर्य से निकलने वाला एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी एक्सप्लोशन है। वैज्ञानिक कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि एक बड़ा सोलर स्टॉर्म सैटेलाइट, जीपीएस और कम्युनिकेशन नेटवर्क को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और तब दुनिया को असली चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब आखिरकार 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, इंटरनेट फिर से शुरू हो जाता है, व्हाट्सएप फिर से चलने लगता है, इंस्टाग्राम वापस खुल जाता है, यूपीआई पेमेंट शुरू हो जाती है, यूट्यूब फिर से वीडियो दिखाने लगता है और दुनिया राहत की सांस लेती है। लेकिन इन 24 घंटों ने हमें एक चीज जरूर सिखा दी। आज से 30 साल पहले लोग बिना इंटरनेट के रहते थे, लेकिन आज सिर्फ 24 घंटे बिना इंटरनेट के रहना हमें डरा देता है। बात इंटरनेट की नहीं है, बात है हमारी डिपेंडेंसी की। आज हमने अपने आप को इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना लिया है। आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पर, बस एक क्लिक करके हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही रोचक वीडियोस लाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।